नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशातारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। सो हम काफी दिनों से कृष्णा स्टोरीज कर रहे थे बिकॉज इट वॉज कार्तिक मंथ। ओके, तो हम ये कृष्णा स्टोरीज कंटिन्यू करेंगे। विल हैव वन स्टोरी पर वीक। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कहानियां जो हमने बीच में छोड़ दी थी वो हम वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं। फाइन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन थे? शिला प्रभुपाद के गुरु थे। मतलब हमारे जो फाउंडर है इस्कॉन के, उनके भी गुरु थे शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज। एंड ही वाज एन इरुडाइट स्कॉलर, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। जन्म से लेके उन्होंने बहुत कम उम्र में भगवत गीता पढ़ ली थी, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया था, चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया था। एस्ट्रोलॉजर भी बहुत जल्दी बन गए थे, एस्ट्रोनॉमर भी बहुत जल्दी बन गए थे। वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि ही वॉज गाइडिंग द सन ऑफ किंग ऑफ वेस्ट बंगाल। उनका भी क्लासेस लेने जाते थे संस्कृत के। साथ साथ भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने से होकर खुद 600 मठ बनाए थे हमारे पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी को लोगों तक पहुंचाया है। और वो स्वयं नयन मंजरी के इनकारनेशन है। मतलब स्वयं वो नयन नयन मंजरी है। नयन मंजरी कौन है? राधा रानी की सखी है। तो वहां से यहाँ पे वो प्रकट हुए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बनकर। एक्चुअल में तो उनका नाम था विमला प्रसाद, लेकिन दीक्षा के बाद उनका नाम क्या बना? श्रील भक्ति सिद्धांत। उनको टाइटल मिला भक्ति सिद्धांत क्योंकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। गॉट इट। उनके फादर कौन थे? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन थे? प्रॉपर मैजिस्ट्रेट थे, बहुत हाई लेवल पे काम करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। और ब्रिटिशर्स ने उनके लिए ट्रेन बना रखी थी। जब उनको ऑफिस जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि हर रोज ट्रैवलिंग था, जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना रिस्पेक्ट करती थी उनके काम का। उन्होंने बोला देखो, आपको आने में 1.5 घंटा, जाने में 1.5 घंटा इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं। हम रेलवे बना देंगे आपके घर तक। आप घर से ही रेलवे में बैठ के आ जाना ऑफिस, लेकिन आ जाना। तो आज भी वो ट्रैक बना है रेलवे का, ट्रेन का, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने आता है। सो दैट वाज द फैसिलिटी दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव एंड इम्पोर्टेंस दे गिव टू भक्ति विनोद ठाकुर जी के टैलेंट को। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने टोटल 147 बुक्स लिखे हैं अपने लाइफ टाइम में।
गृहस्थ आश्रम में ही वॉज वेरी परफेक्ट। अपनी वाइफ के साथ ड्यूटीज, बच्चों के साथ ड्यूटीज, साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज भी बहुत अच्छी निभाई। ऑफिस का भी काम बहुत अच्छे से किया, वाइफ का भी अच्छे से टेक केयर किया, बच्चों का भी अच्छे से टेक केयर किया। उनका बेटा शिल भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने एक ऐसा शिष्य तैयार किया हमारे शिल प्रभुपाद, जो पूरे वर्ल्ड में हरिनाम फैलाते। सो यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट इजी टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली। अगर बहुत दिव्य आत्मा का जन्म लेना होता है ना, तो वहां पे माता पिता का भी क्वालिफिकेशन बहुत दिव्य होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्वालिफिकेशन इतना दिव्य था कि उनके घर में स्वयं नयन मंजरी प्रकट होके आई और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बनी। नयन मंजरी डायरेक्टली, शी इज द एसोसिएट ऑफ राधा रानी, और वहां से गोलोक से पृथ्वी पर प्रकट होके आई। तो सोचो भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्वालिफिकेशन कितना हाई होगा भक्ति में। उन्होंने ये खोज निकाला, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे जन्मे हैं, उनका जन्म स्थान क्या है वेस्ट बंगाल में, मायापुर में, वहां पे नवद्वीप है। तो वहां का खोज निकालने का काम जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया था। वो इतने महान थे कि ही हैड दैट एंटायर स्टडीज एंड सारी एनालिसिस करके, ज्योग्राफिकल एनालिसिस करके वो वहां पे गए, और फिर उन्होंने वेरीफाई भी किया एक गुरु की सहायता से, जगन्नाथ दास बाबा जी की सहायता से, कि क्या ये जो डिस्कवर किया है, क्या यही भूमि है जहाँ पे निमाई का जन्म हुआ था। तो उन्होंने वो डिस्कवर किया। तो इनकी तो ग्लोरिफिकेशन अगर हम स्टार्ट करें ना, तो एक रात कम पड़ जाए। इतना ग्लोरिफिकेशन है करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का। अभी के लिए हमें इतना ही काफी है समझना कि हमारे जो फाउंडर है इस्कॉन के और गुरु है शिला प्रभुपाद, उनके गुरु की क्या कितने ये थे, हाईली स्पिरिचुअली क्वालिफाइड थे, और उनके फादर वो कितने हाईली स्पिरिचुअली क्वालिफाइड थे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी। ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कुछ स्टोरीज लिखी जो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से बड़े बड़े वैष्णव कंसेप्ट हमें सिखाती है। बहुत सिंपल तरीके से वो स्टोरी बताते हैं और वैष्णव कंसेप्ट बहुत इजी करके बताते हैं, क्योंकि वैष्णव जो लिटरेचर है और वैष्णव कल्चर है वो बहुत डीप है, और उसको समझने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। वैष्णव कल्चर और लिटरेचर इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें कई सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आंसर पता हो ना हो। तो वी कैन गिव अप द कल्चर ऑल्सो अगर हमें लिटरेचर नहीं पता। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने इतना आसान किया है, ये तो ऐसे हुआ पका हुआ आम है, वो कट करके हमारे सामने रख दिया है कि ये लो, आपने बस खाना है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। इतने अच्छे अच्छे बुक्स लिख के दिए। तो उनकी स्टोरी आज हम पढ़ेंगे, क्रैकिंग नट्स विथ अ शालाग्राम। तो अ लैंडलॉर्ड वंस अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल प्रीस्ट फॉर रेगुलरली ऑफरिंग्स टू हिज फैमिली शालाग्राम। तो एक बहुत बड़ा जमींदार था, इतना बड़ा जमींदार था, उसके पास इतने सारे पैसे। जमींदार कौन होता है? जो इसके पास ढेर सारी जमीन होती है। उसके पास जमीन कहाँ से आती है? खेती करने वालों से, बाकी सारे फार्मर्स से आती है। अच्छा, वो फार्मर्स उनकी खेती उसको क्यों देते हैं? ताकि इनका जो भी कर्जा है वो रिकवर हो जाए। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उनको पैसे चाहिए होती है, पैसे लेने के बदले उनको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, तो वो अपनी जमीन साहूकार को दे देते हैं, लैंडलॉर्ड को दे देते हैं। ठीक है। अब वो पैसे, उसके बदले उनको पैसे देता है। अब जब वो वापस नहीं कर पाते पैसे, तो वो उसकी जमीन अपने नाम पे करा लेता है कि चल, मैंने तुझे इतने पैसे दिए थे, तुम वापस नहीं कर पाए क्योंकि बारिश नहीं हुई, जो भी प्रॉब्लम हुआ, तो कोई बात नहीं, जमीन मेरे नाम पे कर दो, तुम खेती करते रहो, उसमें से थोड़ा हिस्सा जो भी है अपने पास ले लेना, लेकिन जहां तक होता है तो ये खेती अभी मेरे नाम पे। तो ऐसे करके जमींदार जो होता है ना, अपने नाम पे ढेर सारी जमीन करके रख देते हैं। अंडरस्टैंडिंग जमींदार कौन होता है? क्लियर है कॉन्सेप्ट जमींदार की? जमींदार के पास ज्यादा जमीनें होती है, वो हेल्प यस करता है, लेकिन जब उसकी हेल्प की हुई रिटर्न नहीं आती तो वो उसकी जमीन ले लेता है। तो ये ऐसा लैंडलॉर्ड था जिसके पास घर में शालाग्राम शिला थी। शालाग्राम शिला पता है ना, भगवान को रिप्रेजेंट के लिए शालाग्राम शिला इज अ डीटी काइंड ऑफ फॉर्म। ब्लैकिश होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं। नेपाल में जो गंडकी रिवर है वहां पे वो प्रकट होता है शालाग्राम शिला। ऐसे हर जगह नहीं मिलता है शालाग्राम शिला, वो सिर्फ गंडकी रिवर में मिलते हैं। क्योंकि तुलसी माता का जब ये हुआ था, कृष्ण भगवान के साथ संबंध हुआ था,
तो तब तुलसी माता ने कृष्णा को श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में पत्थर बन के आओगे, और तुम पत्थर बन के आओगे क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर का है। एक्चुअली हुआ क्या था, तुलसी माता का जो पति था ना जलंधर, वो बहुत क्रूर था, और उसने एक ऐसा वर प्राप्त कर लिया था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता था। जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी ना, तब तक उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और इतनी शक्ति बढ़ती जाएगी कि ना उसको राक्षस हरा पाएंगे, ना देवी देवता हरा पाएंगे। तो इस तरीके से जलंधर को वो ब्लेसिंग मिली थी। अब क्या हुआ, जलंधर जाता था, डेमिगॉड्स के साथ लड़ाई करता था, राक्षसों के साथ लड़ाई करता था, सबके नाक में दम करके रखता था। पूरा ब्रह्मांड, हाँ, पूरा ब्रह्मांड परेशान था। उसने, जलंधर ने शिवजी को भी हरा दिया था, इतनी शक्ति थी। शिवजी का त्रिशूल तोड़ दिया था जलंधर ने, कैन यू इमेजिन। तो वो जलंधर ने शिवजी का त्रिशूल तोड़ दिया था, इतना पावरफुल था तुलसी माता के हस्बैंड जलंधर। अब क्या हुआ कि जब भी वो दुश्मन के साथ लड़ाई करने जाता था, उसकी पावर कम नहीं होती थी, वो बढ़ती थी, क्योंकि तुलसी माता बहुत ज्यादा पवित्र थी। लेकिन उनका उनका तब नाम वृंदा था। ठीक है। अभी क्या हुआ, भगवान को जब पता चला, देवी देवताओं ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि भाई भगवान, कृपा करके हमें जलंधर से बचाओ। जलंधर बहुत ज्यादा ये कर रहा है, वॉयलेंस कर रहा है पूरी पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में, तो हमें बचाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भगवान रूप लेकर आए जलंधर का वृंदा देवी के घर पे। वृंदा देवी थी तो ससुराल में ही, हस्बैंड के घर में, लेकिन हस्बैंड बाहर गए थे। हस्बैंड का रूप लेकर कृष्णा स्वयं आए, जलंधर का रूप लेकर। अब क्या हुआ, एज यूजुअल, पति घर पे आता है तो पत्नी उसको पानी देगी, फिर खाना देगी, तो वैसे ही पाव भी धोएगी। तो वृंदा देवी ने क्या किया, हस्बैंड घर पे आया है जलंधर, तो उसको पानी दिया पीने के लिए। उसके बाद उसको टॉवेल दिया हाथ वगैरह ऐसे पोंछने के लिए, फिर उसके चरण धोए। उसके बाद उसके लिए फ्रूट्स की थाली बनाई, खाने की थाली बनाई, और उसको ऑफर करने के लिए बोला कि आप कृपा करके खाना खा लो। ठीक है। अब खाना खाने के लिए दिया, तो जब वो खाना परोस रही थी, तब कृष्णा बैठे थे थाली पे, और उन्होंने ऐसे वृंदा देवी को देखा, वृंदा देवी ने भी कृष्णा को देखा और स्माइल की, क्योंकि वृंदा देवी तो अपने हस्बैंड को देख के स्माइल कर रही थी। तो उसने बस ऐसे स्माइल की और थोड़ा सा ब्लश किया। तो जैसे ही उसने स्माइल दी कृष्णा को, वहीं पे उनका जो ये था पतिव्रता था वो भंग हो गया। क्योंकि जिसकी मैरिज होती है एक लेडी की, जब एक लड़की की मैरिज होती है, तो उन्होंने आइडियली किसी और मैन को देखना नहीं होता, बात नहीं करनी होती, फ्रेंडशिप नहीं करनी होती, स्पेसिफिकली फ्रेंडशिप नहीं करनी होती। बात करने की भी जरूरत नहीं होती, वैसे कोई जरूरत नहीं होती किसी और के साथ बात करने की। जब हस्बैंड है उसी को अपना फ्रेंड बना लो, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। किसी और से बात करने की मतलब किसी और मैन से बात करने की जरूरत नहीं। अपने फादर से बात करो, ब्रदर से बात करो, फादर इन लॉ से बात करो, अपने हस्बैंड से बात करो, फैमिली में जो है उनसे बात करो, अपने बेटे से बात करो। लेकिन किसी बाहर के मैन से बात करने में क्या ही पॉइंट बनता है। तो शास्त्रों में बताया गया है, इसको क्रॉस फ्रेंडशिप कहते हैं। अगर हस्बैंड को छोड़ के किसी और मैन से दोस्ती की जाती है जो फैमिली मेंबर नहीं है, जैसे हाँ वो फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, बेटा नहीं है, अगर ये तीन रिश्तों में से नहीं है, फादर, ब्रदर और बेटा, तो वो तीसरा जो भी है उसके साथ बात करना इटसेल्फ इज अपराध। देखना भी अपराध है। अब आजकल तो रोड पे इतने सारे घूमते हैं, इतना पॉपुलेशन हो गया है, तो देखना तो चलो आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, हर एक जन थोड़ी ना आंखों पे पट्टी बांध के वॉक करेंगी लेडीज। लेकिन बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स। ओके। तो वृंदा देवी कभी किसी को देखती भी नहीं थी, बात करना दूर की बात, इतनी ज्यादा पवित्र थी वो। तो अभी क्या हुआ, कृष्णा ने जलंधर का रूप लेकर आए थे, तो वृंदा देवी ने स्माइल की, क्योंकि उसको तो लगा मेरे हस्बैंड ही है, उसमें क्या गलत बात है, हस्बैंड को देख के स्माइल करने में कोई भी गलत बात नहीं है, राइट। तो उन्होंने स्माइल किया, वहीं पे पतिव्रता उनका वो भंग हो गया। और जैसे स्माइल किया, इमिजिएटली वृंदा देवी को पता चल गया, ओह ही इज नॉट माई हस्बैंड। और कृष्णा भी अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। अब ओरिजिनल रूप में प्रकट हुए तो तुलसी वृंदा देवी को बहुत गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया। कहते, हे भगवान, मैंने पूरी लाइफ आपकी भक्ति की है और आप ही आए मुझे धोखा देने के लिए।
आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप ऐसा सारा मेरे हस्बैंड का रूप लेकर मेरे सामने आए। तो कृष्णा वाज लाइक, वृंदा देवी, जब तक आप इतनी पवित्रता से भक्ति करोगे अपने पति की, इतनी ज्यादा अच्छे से ये करोगे, तब तक आपके पति की शक्ति बढ़ती रहेगी, और जब तक उसकी शक्ति बनी रहेगी वॉर में, वो देवताओं को और पूरे ब्रह्मांड को तकलीफ देता रहेगा। तो अभी टाइम आ गया है उसके विनाश का, उसको हारना होगा, किसी ना किसी वॉर में उसको हारना होगा, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। जब वृंदा देवी ने ये सुना तो वृंदा देवी को बहुत गुस्सा आया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पे विश्वास किया था उसने ऐसे किया। तो वृंदा देवी ने, अब यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वहां जलंधर की शक्ति इतनी क्षीण हो गई, लड़ते वक्त इतनी क्षीण कि उसके हाथ से वेपन्स गिर गए, उसका इतना ज्यादा ये था, लेकिन वो हार गया वॉर में, वो लड़ाई नहीं कर पाया, हाथ से शक्ति खत्म हो गई। तो ये होता है जब एक स्त्री होती है, वो हस्बैंड को छोड़ के किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करती है ना, उससे हस्बैंड की लाइफ कम हो रही होती है। लाइफ तो कम होती है, उसकी बरकत भी कम होती है, प्रोग्रेस भी कम होती है। प्रोग्रेस कम होती है, साथ साथ उसके दुश्मन ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसके दुश्मन जीतने लग जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लेडी टू बी वेरी चेस्ट। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे, अ चेस्ट वाइफ इज द बेस्ट वाइफ, अ चेस्ट वाइफ इज द बेस्ट वाइफ, अ चेस्ट वाइफ इज द बेस्ट वाइफ। आप प्रभुपाद के कितने भी लेक्चर सुन लेना, प्रभुपाद ने पता नहीं 100 टाइम से ज्यादा बताया होगा, अ चेस्ट वाइफ इज अ बेस्ट वाइफ। और चाणक्य तो सीधे कहते हैं कि जो भी पत्नी ऐसी होती है जो किसी दूसरे मैन के साथ क्रॉस फ्रेंडशिप करती है, ऐसे पत्नी को त्यागना ही सही रहता है, क्योंकि उसके घर में होने ना होने एक बराबर है। ऐसी पत्नी को त्याग देना चाहिए जो आयु कम कर देती है पति का भी, और फिर पति की आयु कम होगी तो नेचुरली बच्चे की भी आयु कम होती है, क्योंकि बच्चा हैप्पीली बड़ा नहीं होता। तो इस तरीके से चाणक्य तो बहुत स्ट्रिक्टली बताते हैं, लेकिन एटली हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि चेस्टिटी पे फोकस करो, कुछ भी करके चेस्टिटी पे फोकस करो, पतिव्रता पे। तो अभी देखो तुलसी माता ने जैसे ही कृष्णा को देखा, वहां जलंधर हारने लग गया, क्योंकि चेस्टिटी भंग हो गई थी। फिर तुलसी माता को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि गलती ना होके भी गलती होगी। तो तुलसी माता ने श्राप दे दिया, वृंदा देवी ने श्राप दे दिया कृष्णा को कि तुम इतने पत्थर दिल हो, मैंने इतनी भक्ति की फिर भी इतने पत्थर दिल होके मेरे पास आए मेरा व्रत भंग करने के लिए, तुम पत्थर बन जाओ। तो नेक्स्ट लाइफ में फिर कृष्णा नेक्स्ट टाइम, हाँ, बताया वृंदा देवी ने कि लोग तो तुम्हें मक्खन जैसा दिल है ऐसे समझते हैं, लेकिन तुम तो पत्थर दिल हो, तुम सोचते नहीं हो भक्तों के बारे में, तुम सिर्फ अपने ब्रह्मांड के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, बाकी सारे ऐसे है, तुम भक्तों के बारे में नहीं सोचते। तो कृष्णा को भी थोड़ा सा बुरा लगा। फिर कृष्णा ने वर दे दिया, वृंदा देवी को बोला, हे वृंदा देवी, अगले जन्म में तुम एक पौधा बन के आओगी और तुम्हारा नाम तुलसी होगा, और मेरे भोजन में जब तक तुम्हारे पत्ते नहीं डलते, तुम्हें उस भोजन में मिक्स करके कोई देता नहीं, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मैं कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कोई मेरे लोटस फीट पे तुम्हें ऑफर नहीं करता। तुम इतनी महान भक्त हो, तुमने अपना पतिव्रता का धर्म तोड़ दिया मेरी वजह से, और इतने ज्यादा हाई लेवल पे तुमने सर्विस की है, बहुत बड़ी सर्विस की है पूरे ब्रह्मांड के लिए मेरे लिए। तो ना मैं भोजन खाऊंगा तुम्हारे बिना, ना मैं कभी ये करूंगा आपके बिना, आई विल नॉट टेक एनी वर्शिप ऑल्सो, मैं कोई पूजा भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपके बिना। ऐसे करके दो प्रोमिस किए। फिर तुलसी माता के आंखों में फिर भी आंसू थे। तुलसी माता ने बोला, तुम पत्थर बन के आओगे। फिर कृष्णा ने बोला, तुम्हें गुस्सा आया है, बहुत जायज है, मैं समझता हूँ, लेकिन अगले बार मैं स्वयं तुमसे विवाह करूंगा, तुम मेरी पत्नी नाम से जानी जाओगी। तभी हम दिवाली में जो करते हैं ना, तुलसी विवाह करते हैं, तो वो हाँ। विवाह जो होता है ना, वो भगवान के साथ होता है सीधा। कृष्णा ने बोला कि तुम्हारे पति व्रता का भंग हुआ है, लेकिन तुम्हारा पति मैं स्वयं बन जाऊंगा, तुम्हारे इस पे लांछन नहीं लगेगा। तुम्हें जो भी लोग बोल रहे हैं, अगर कोई बोलता है, ऐसा कोई बोल ही नहीं पाएगा कि तुमने कुछ गलत किया है, वो सारा ब्लेम मैं ले लूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारा पति स्वयं पति बनूंगा। ऐसे करके ये हुआ। तो शालाग्राम जो भगवान जो पत्थर बन के आते हैं ना, वो गंडकी रिवर जो नेपाल में बहती है, गंडकी रिवर में आप वहां पे बस ऐसे हाथ डालो तो वो जो शालाग्राम शिला होते हैं ना, अपने आप फ्लोट होके ऊपर आ जाते हैं। जो तुलसी का पत्ता ऐसे डालना होता है अपने
वो गंडकी रिवर में। जैसे ही आप तुलसी के पत्ते डालते हो ना, शालाग्राम शिला ऊपर फ्लोट होके आती है। जो भी आती है वो आपकी शालाग्राम शिला, भगवान प्रकट होते हैं ऐसे पत्थर के रूप में। फिर कई सारे लोग वो लेकर आते हैं वापस, उसको हमेशा अपने पास रखते हैं। कई सारे ऐसे संप्रदाय मैंने देखे हैं, मैं ऐसे भक्तों से भी मिली हूँ, जो अपने गले में ऐसे रस्सी डाल के, उसमें चांदी का ऐसे कंटेनर होता है, उसमें शालाग्राम शिला होती है। अब वो हर रोज सुबह पूजा करते हैं, उसको फूल ऑफर करते हैं, उसको कुमकुम लगाते हैं, उसको चंदन का टीका लगाते हैं, अपने मंत्र पठन करते हैं, जाप करते हैं उसके सामने, वापस उसको बंद करते हैं, और उनके गले में हमेशा भगवान होते हैं। तो ऐसे भी कई संप्रदाय देखे हुए हैं जो शालाग्राम शिला की वर्शिप बहुत अच्छे से करते हैं। राधा रमन जी स्वयं शालाग्राम शिला से प्रकट हुए थे, ठीक है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के थ्रू। तो हम उस शालाग्राम शिला की स्टोरी आज पढ़ रहे हैं कि ये जमींदार था ना, उसके पास ऐसी शालाग्राम शिला थी। शालाग्राम शिला स्वयं भगवान है, बस पत्थर रूप में है, लेकिन बहुत स्मूथ पत्थर है, ऐसे नहीं बहुत रॉकी रॉकी नहीं होता। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को अपॉइंट किया, प्रीस्ट को अपॉइंट किया, और उसको बोला हर रोज आप भोग लगाना, आप पूजा करना शालाग्राम शिला की हमारी ओर से। पूजा करना मतलब पठन करना, मंत्र पठन करना, जो भी करना। आज भी इंडिया में ये ट्रेंड है, पंडितों को घर पे बुलाते हैं बहुत, जो वो वेल टू डू फैमिलीज होती है वो ऑफिशियली पंडित को अपॉइंट करते हैं। पंडित को अपॉइंट करते हैं पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। वो पंडित आएगा, भगवत गीता का पठन करेगा, पारायण करेगा, थोड़े भागवतम का पठन करेगा, पारायण करेगा, अच्छे से डीटी वर्शिप करेगा और चला जाएगा। सो उसने प्रीस्ट अपॉइंट किया। द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू अरेंज फॉर डेली ऑफरिंग्स ऑफ सम चेस्टनट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ श्री नारायण। अब जो लैंडलॉर्ड था ना, वो हर रोज कुछ ना कुछ अखरोट अरेंज करता था, अखरोट अरेंज करता था भगवान को ऑफर करने के लिए, ठीक है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और ऑफर करने के लिए। The priest accordingly used to take chestnuts inside the deity room, close the door as if he were going to offer them to deity. In fact, the priest would use the shalagram as an ordinary stone, convenient for cracking the chestnut. वो प्रीस्ट क्या करता था, वो अखरोट को पूजा रूम में लेके जाता था। अब ऐसे लगता था कि पूजा रूम में जाकर वो भोग लगाने वाला है अखरोट का, लेकिन वो भोग नहीं लगाता था। वो क्या करता था, शालाग्राम शिला को हाथ में लेके अखरोट को फोड़ता था। आइडियली उसने क्या करना चाहिए, अखरोट को फोड़ के अखरोट भगवान को ऑफर करने चाहिए ना शालाग्राम शिला को। लेकिन वो प्रीस्ट ने शालाग्राम शिला को ही पत्थर समझा और पत्थर से उसको ऐसे फोड़ना शुरू किया। वो दरवाजा बंद करके सारे अखरोट शालाग्राम शिला से फोड़ता था। तो उसको ये बहुत कन्वीनियंट था, क्योंकि ये पत्थर स्ट्रांग है, उसको लगता था ये पत्थर अच्छा है, इसी से फोड़ेंगे। आफ्टर क्रैकिंग देम विद शालाग्राम एंड कीपिंग देम ऑन सैंडलवुड स्टोन, ही एट मेनी ऑफ देम। अच्छा, शालाग्राम शिला से फोड़ता भी था, और जिसपे चंदन घिस घिस के हम तिलक बनाते हैं ना भगवान के लिए, तो वो चंदन घिसने वाला पत्थर होता है। हमने टेम्पल में देखा था ना, वृंदावन में सब ऐसे कार्तिक में घिसते हैं चंदन, ऐसे 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 करते रहते, गोल 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 गोल, कभी कभी ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो चंदन घिसने वाला जो पत्थर होता है ना, रफ होता है, उसी के ऊपर वो फोड़ के उसी के ऊपर शालाग्राम रखता था, उसके ऊपर ये चेस्टनट रखता था, उसके ऊपर शालाग्राम से फोड़ता था। अब जो अखरोट निकलता था वो खुद खा लेता। तो भोग क्यों किसको लग रहा था, भोग कौन कर रहा था, डायरेक्टली पंडित भोग कर रहा था। वो कोई भगवान को भोग नहीं लगा रहा था, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा था, खुद ही फोड़ रहा है, खुद ही खा रहा है, प्लस भगवान की डीटी यूज करके। फिर बहुत सारे खाए, और भोग लगाने से पहले खाए, इसको कहते हैं चीटिंग, ठीक है। सो इन कोर्स ऑफ टाइम हिज मिस्चीफ केम टू लाइट एंड लैंडलॉर्ड थ्रू हिम अवे। तो थोड़े दिनों बाद उसका जो ये काम था ना, वो पता चल गया सबको कि ये कोई भोग नहीं लगा रहा, ये झूठा मूठा काम कर रहा है। तो उसको लैंडलॉर्ड ने फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया कि चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम ये सारे काम करने के लायक नहीं हो। तो इस पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, देखते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं, दोज हु डिजायर फॉर सम सेंस ग्रेटिफिकेशन विथ सेल्फ इंटरेस्ट और फॉर लिबरेशन विदाउट डिवोशनल सर्विस और फॉर विमेन वेल्थ एंड प्रेस्टीज यूजुअली टेक रिकोर्स टू सच हैबिट एज क्रैकिंग द नट्स विद शालाग्राम। तो जो भक्त होते हैं ना, जो भक्त ऐसी भक्ति करते हैं जिसमें उनका ऐसा स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा होती है, मटीरियलिस्टिक इच्छा होती है,
जिसमें उनको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी होती है। उनको चाहिए होता है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, मेरे पास बहुत सुंदर पत्नी आए, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आए, ऐसे धनम सुंदरिम जन्म, अच्छा जन्म आए। तो ये जो मोटिवेटेड भक्ति होती है ना, कि अंदर से कुछ मोटिवेशन है इसलिए नाम लेना है ताकि मेरा कुछ भला हो जिंदगी में, मेरे परिवार का भला हो, या फिर जो भी है उसके अंदर, जो भी ऐसे मटील, तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो इवेंचुअली इस प्रीस्ट के जैसे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? धीरे धीरे उनकी भक्ति जो होती है उसमें, उन भक्ति में वो विमेन को मांगने लग जाते हैं, स्त्री मांगने लग जाते हैं, पैसा मांगने लग जाते हैं भक्ति करते करते, मन ही मन में। जरूरी नहीं कि वो बाकी लोगों से मांगेंगे, अपने ही मन में ढेर सारी पैसे की अपेक्षा करते हैं, स्त्रियों की अपेक्षा करते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेस्टीज, मतलब मेरा नाम होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैं फेमस होना चाहिए, ये वाली इच्छा रखते हैं। तो ऐसे भक्त धीरे धीरे ऐसी हैबिट को चले जाते हैं, जिस हैबिट को कहा गया है क्रैकिंग नट्स विथ शालाग्राम। इस हैबिट को क्या कहा गया है? क्रैकिंग नट्स विथ शालाग्राम। ये वाली हैबिट है। ये लोग भगवान को यूज करने लग जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वो क्या कर रहा था? भगवान को यूज कर रहा था चेस्टनट फोड़ने के लिए और खुद खाने के लिए। यस और नो? तो भगवान को Yes. यूज करना अपने टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, भगवान को यूज करना अपना विवाह कराने के लिए, भगवान को यूज करना घर बनाने के लिए, भगवान को यूज करना अच्छे ड्रेसेस चाहिए, भगवान को यूज करना अच्छी पत्नी चाहिए, भगवान को यूज करना अलग अलग विमेन चाहिए, अलग अलग फॉलोअर्स चाहिए। तो ये भक्त होते हैं ना, अल्टीमेटली ये हैबिट में आ जाते हैं जिसको कहा जाता है क्रैकिंग नट्स विथ चेस्टनट। ठीक है? And one who plans to earn money and fame by performance of Gita and Bhagavatam lectures related to religion through publication and compilation of religious treatises, organizing congregational sankirtan, or offering esoteric mantras simply for his own sense gratification may very well be indicated as one who makes an attempt to crack nuts with chalagram. इसलिए इस्कॉन में आप देखना, इस्कॉन में कभी भी हम बाहर नहीं जाते भागवतम सुनने के लिए। भागवतम हम हमेशा अपनी भक्तों से सुनते हैं, जो प्रभुपाद ने, शिल प्रभुपाद ने हमें भागवतम दिया है, हम वही भागवतम पढ़ते हैं। उनके गुरु की जो स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ते हैं, गुरु के फादर जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। सांप्रदाय में षड गोस्वामी आए हुए हैं हमारे, उनके हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। तो हम परंपरा को छोड़ के कहीं और जाते नहीं है, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है आज के वक्त पे। आप जाओ अलग अलग धार्मिक स्थली पे जाओ, आप हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, गया जाओ, आप गंगा आरती अटेंड करने जाओ, जहां जाना है जाओ, आप वृंदावन जाना है, लेकिन अलग अलग जगह पे जहां पे आप जाते हो ना, जो संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते, चारों संप्रदाय से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भागवतम और भगवत गीता के प्रवचन का बड़ा पंडाल लगाते हैं। बड़ा पंडाल लगाने के बाद वहां पे वो इतना बड़ा डोनेशन का बॉक्स रखेंगे। अब वो कथा ही इसलिए कर रहे होते हैं ताकि लोग आ आके उसमें पैसे डाले, हवन कुंड में, या फिर जो भी ये है ना उनका दान पेटी होती है, दान कुंड होता है, उसमें पैसे डाले, कुछ ना कुछ ऑफर करे, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए। वो बड़ी प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो ये बोलते हैं आओ इधर, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आओ इधर। अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसको इतना ज्यादा थैंकफुल फील होता है कि वो बहुत ज्यादा दान कर देता है। तो ये गलत तरीका है शास्त्रों को यूज करने का अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। वन शुड नेवर एवर इंटेंड टू अर्न मनी एट द कॉस्ट ऑफ नॉलेज गिवन बाय भगवत गीता एंड भागवतम। देखो, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को इसलिए भागवतम नहीं सुनाई क्योंकि परीक्षित महाराज महाराज थे और कल को वो एक बहुत बड़ा आश्रम कंस्ट्रक्ट करके देंगे सुखदेव गोस्वामी जी को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। उन्होंने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उनके डिवोटी को भागवतम सुनाएंगे तो कृष्णा बड़े हैप्पी होने वाले, इसलिए भागवतम सुनाई। सूत गोस्वामी जी ने वैसे ही बाकी सारे शौनक आदि ऋषि को सुनाई, इसलिए नहीं सुनाई कि सारे ऋषि मिलकर अपना कुछ डोनेशन डाल के जाएंगे, फिर सूत गोस्वामी जी अपना कुछ बड़ा आश्रम बनाएंगे। नो, भागवतम वॉज नेवर मेंट टू अर्न मनी। पैसा ही चाहिए तो बाकी पुराण यूज कर लो, बड़े सारे शॉर्टकट बताए उसने। उसमें काफी कुछ बताया गया है पैसा कमाने के लिए। ये यज्ञ करो तो ढेर सारी लक्ष्मी आ जाएगी, वो यज्ञ करो ढेर सारी लक्ष्मी आ जाएगी। कितने सारे व्रत करते हैं और लोग उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। और प्रभुपाद तो कहते हैं आपको लक्ष्मी चाहिए तो भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे काम तो मत करो। तो ये वाला जो होता है ना, ये भक्त, ये सारे भक्त जो होते हैं, जो भगवत गीता भागवतम
संकीर्तन पहले हुआ करता था। ये उस जमाने की बात चल रही है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जब वैष्णविज्म वापस रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, तब लिटरली वैष्णव संप्रदाय ऐसे लेवल पे आ चुका था जहां पे लोग, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो संकीर्तन करने के लिए इसलिए जाते थे क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ तो दान मिलेगा कीर्तन करने के बाद। ऐसे थोड़ी ना कीर्तन पार्टी को वापस भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो दे के भेजेंगे, खाने को भी मिलेगा, वस्त्र दान भी मिलेगा, कुछ कुछ लक्ष्मी भी दे देंगे, होपफुली दे देंगे, फ्रूट भी दे देंगे। तो एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते थे कि अच्छा किसके घर मृत्यु हुई है, क्या रिच फैमिली है, क्या ज्यादा मिलना चाहिए, ये कैसी मीडियोकर फैमिली है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का ही दान देंगे ये लोग। तो इंटेंशन के साथ वैष्णव जाने लगे थे, इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज उस पद्धति का ही खंडन कर रहे हैं। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने जब ये स्टोरी बताई उसके बाद देखो इस्कॉन में आज तक ऐसी कोई संकीर्तन नहीं हुआ है जहां पे इस्कॉन वाले कहीं पे जाके भी हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता, वो मांगते ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रीचर जाएगा बोलेगा मैं भगवत गीता का लेक्चर तभी लूंगा जब आप 1100 डालोगे मेरी दान पेटी में, या फिर इतने पैसे मेरे 1 घंटे के लेक्चर के 10,000 दो। नो, नो बडी विल डू दैट, ना भगवत गीता के लिए ना भागवतम के लिए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे भक्त देखे हैं जो सुबह भी कथा करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, रात को भी करते हैं, दिन भर कथा करते हैं, लेकिन फ्री में करते हैं। नो बडी टेक्स मनी। कुछ लोग होते हैं जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे कथा करते रहते हैं। सुनने वाला थक के चला जाता है लेकिन कथा करने वाला थकता नहीं है। तो कथा के बेसिस पे, भागवत और भगवत गीता के बेसिस पे कभी उसके पीछे इंटेंशन पैसे का नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही खंडन करके रखा है हमारे संप्रदाय में। और वो किसने किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये स्टोरी बता के वहीं पे खंडन किया और वहीं पे सबका हैबिट ही ब्रेक कर दिया। अब तब के जो वैष्णव थे, जो ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाते थे कि अरे हम तो भाई बड़े ही प्रेम में पागल हो चुके हैं, कृष्ण प्रेम में, मैं तो राधा बन गई, मैं तो राधा बन गई, ऐसे ऐसे करते थे, नाटक करते थे, उनका भी खंडन किया। बोला कि ये क्या नाटक कर रहे हो, इतना ज्यादा प्रेम होता कृष्ण से तो आप यहाँ कीर्तन कर रहे हो, इसके बाद आप पहले पैसे की डील करके नहीं आते। कीर्तन करने में पहले ऐसे नहीं होता कि हम आएंगे लेकिन हमारी पूरी कीर्तन पार्टी 6,000 लेगी, ऐसा नहीं होता ना। इट्स नॉट लाइक दैट। यू डू इट फॉर कृष्णाज प्लेजर। अब उसके बदले में भगवान, अगर लोग चाहते हैं डोनेशन करना तो करेंगे, नहीं चाहते नहीं करेंगे, हम तो कृष्णा की भक्ति के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये फॉलो होता है। ठीक है। सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं जो लोग संकीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग कुछ कुछ लोग तो मंत्र भी दे देते हैं। मैंने एक संप्रदाय देखा है, जो लोग जो आते हैं पंडाल में, बहुत सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप यहाँ आओ टेंट में। बहुत सारे ये लोग ना ग्राउंड पे टेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अभी इतने सारे टेंट्स बनाएंगे ये लोग, और फिर आप जाओ उनका लेक्चर सुनने के लिए। आप लेक्चर सुनोगे, अभी लेक्चर सुन रहे, उसके बाद बोलेंगे अब सब लोग अपने अपने लाइन से 10-10 लोग अलग अलग टेंट में जाओगे, वहां पे आपको ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा। ओके फाइन, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ठीक है। फिर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो सिखाया क्या जाता है, कान में मंत्र दिया जाता है, कहते हैं कि ये ज्ञान मिलने के बाद तुम नहीं रहोगे, ये जगत, ये ऐसे विश्व तुम्हारे आसपास है, वो विश्व विश्व नहीं रहेगा, तुम बदल जाओगे, पूरा विश्व बदल जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान के बाद तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में कोई दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ऑल राइट फाइन। फिर आप अंदर जाते हो, कहते कान लाओ इधर, ब्रह्म ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, जो इस ज्ञान के काबिल है उसी को दिया जाता है और उसके कान में दिया जाता है। ऑल राइट, कान में दे रहे हो, क्या दे रहे हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम, कोई तुम्हें मार नहीं सकता, कोई तुम्हें जला नहीं सकता, कोई तुम्हें भिगो नहीं सकता, तुम हमेशा के लिए अचिंत्य हो, अमर हो। तुम्हें कोई भी, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज तुम्हें टेरेस से नीचे गिरा दे, फिर भी तुम्हें उठाने के लिए परमेश्वर स्वयं आ जाएंगे। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हारा शरीर भले मर जाए। आत्मा का ज्ञान दे देते हैं ब्रह्म ज्ञान के नाम पे। उसके बाद फिर दूसरे टेंट में ले जाते, कहते अब हम आपको मंत्र देंगे। इस मंत्र दीक्षा की चार्जेस है 2600, 2600। ये मैं तब की बात कर रही हूँ, 2001 की बात कर रही हूँ। तब 2600 होता था, अभी पता नहीं क्या रेट है। फिर वो बोलेंगे कि इसका रेट है 2600,
ठीक है, 2600। अच्छा ठीक है, क्या मंत्र है? गोपाल मंत्र, कोई तो कृष्णा का मंत्र देंगे, फिर और एक मंत्र देंगे, फिर और एक मंत्र देंगे, एंड देन यू आर वंडरिंग इतने सारे मंत्र कैसे, क्या क्या चल रहा है। अब वो 12 मंत्र देंगे और बोलेंगे इसमें से जो भी तुम्हें यूज करना है यूज करो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि भगवान तुम्हें चॉइस देना चाहता है। ऑल राइट, और उन मंत्रों में कृष्णा के भी मंत्र होंगे, शिव जी के भी मंत्र होंगे, लक्ष्मी के भी मंत्र होंगे, गणेश जी के भी मंत्र होंगे, सारे भगवान के मंत्र। इस तरीके से लोग बिजनेस बना देते हैं इस चीज का। ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है? धनम, सुंदरिम और जन्म, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो उनको फॉलोअर्स भी चाहिए होते हैं, उससे पैसे भी चाहिए होते हैं। बताओ, मंत्र दीक्षा के कोई पैसे लेता है? दीक्षा तो फ्री में होती है। इस्कॉन में तो कोई भी दीक्षा पैसे लेकर नहीं करता। आज तक ऐसे देखा है किसी महाराज को बोलते हुए पैसे निकालो फिर देता हो दीक्षा? ऐसे कभी नहीं हुआ। नेवर एवर, कोई ऐसे नहीं करेगा। इस्कॉन ही छोड़ो, पूरा हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए करते हैं, इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इसका खंडन कर रहे हैं। उन्होंने जो खंडन किया है वो इस स्टोरी से बिल्कुल इट गेट्स इच्ड इन आवर ब्रेन फॉर परमानेंटली, और इसको कहते हैं कि टू क्रैक नट्स विद शालिग्राम। ये वाले काम हमने नहीं करने, कृष्णा को यूज नहीं करना है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इनफैक्ट ऑल प्रोफेशनल नरेटर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड माइथोलॉजिकल एनेक्डोट्स एंड बिजनेसमैन लाइक ग्लोरीफायर्स ऑफ लॉर्ड आर ट्राइंग टू क्रैक नट्स विद शालाग्राम। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं सारी जितने भी प्रचारक है वो शास्त्रों को यूज करने की, माइथोलॉजी कृष्णा की स्टोरीज को यूज करने की। देखो साइड में ना म्यूजिशियन बैठा होगा, म्यूजिक बजा रहा होगा, कोई बोलेगा ना कि और द्रौपदी ने हाथ उठाए और बोली कृष्णा, साइड में वॉयलिन बजेगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ म्यूजिक बजेगा। तो बिल्कुल प्रोफेशनल कथा होती है, क्योंकि वो म्यूजिशियंस को भी पे कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत फ्लावरी वर्ड्स यूज करके माइथोलॉजिकल स्टोरी, और वो बताते भी है कि वी डू माइथोलॉजिकल स्टोरीज। भैया आप सच में भागवतम कथा करते हैं ना, आप शास्त्र को कभी माइथोलॉजी का गाली नहीं देते। माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब झूठ। आप बोल रहे हो भागवतम झूठ है, महाभारत झूठ है, फिर आप कथा क्यों कर रहे हो? आप क्या फिक्टिशियस स्टोरी सुना रहे हो? ऐसे तो अमेरिका में बड़े सारे, अमेरिका इंडिया सारी कंट्रीज में नॉवेलिस्ट है जो लाइब्रेरीज में, बड़े बड़े मॉल्स में अपने बुक का एग्जीबिशन रखते हैं, रीडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग उनके बुक्स सुनते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, खरीदते हैं। तो क्या आप फिक्शन सुना रहे हो? कुछ तो इमेजिनरी सुना रहे हो। नहीं ना, माइथोलॉजी तो ऐसी हुआ, झूठ हो गया। आप खुद ही बोल रहे हो कि हम माइथोलॉजिकल कथा करते हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता ये सच है या झूठ है, और आप ऐसे कथा कर रहे हो पैसे के लिए। फिर ये लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं कथा करने के लिए, ढेर सारा पैसा कमाते हैं। कह रहे हैं कि ये सारे लोगों ने ग्लोरिफिकेशन का बिजनेस बना रखा है, भगवान के जो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए उसका ही बिजनेस करके रखा है इन लोगों ने। तो ये सब लोग जो है नट्स क्रैक कर रहे हैं शालिग्राम से। जितने भी लोग आपको बिजनेस करते हुए दिखेंगे, ऐसे बड़े बड़े भागवत कथा करते हुए दिखेंगे बड़े बड़े पंडालों में, वो बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए वी नेवर गो आउट ऑफ द शेल्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद। हम कभी भी अपने सांप्रदाय के बाहर भागवत कथा सुनने नहीं जाते, क्योंकि वहां पे हो रहा होता है ना, तो मैक्सिमम बिजनेस डील ही हो रही होती है। मैक्सिमम तरीके से जो भी भागवत कथा इतनी प्रोफेशनल तरीके से, इतना शुगर कोटेड करा जाता है, इतना ज्यादा सामने वाले के बारे में सोच के कि अरे चीफ मिनिस्टर आए, उनको अच्छा लगेगा क्या मैंने ये बोला, तो मैं ये सत्य नहीं बोलूंगा। तो प्रभुपाद तो चाहे चीफ मिनिस्टर आए चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी आए, प्रभुपाद तो सीधे मुंह पे बता देते थे। पोप आता था, पोप, उसके सामने प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा इज गॉड। प्रभुपाद को किसी का डर नहीं था। क्रिश्चियंस का मेन हेड होता है, तो उनको फादर होते हैं, सारे फादर्स के फादर। तो उनको प्रभुपाद तो उनके सामने भी सीधे बोल देते थे, क्योंकि ये क्वालिटी प्रभुपाद के पास भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से आई। जो सच है वो सच बोलो। जहां पे कृष्ण के ज्ञान की बात आती है, वैष्णव संप्रदाय की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, भगवत गीता भागवतम हो गया, जो सच है एज इट इज बोलो, उसको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी को अगर हम बोलेंगे क्रॉस फ्रेंडशिप मत करो,
और उसका अगर विश्वास है, क्या गलत है क्रॉस फ्रेंडशिप करने में, क्या गलत है बात करने में, बात करके अच्छा लगता है तो क्यों ना करे। भाई हम आपके आपके बारे में सोच के हम थोड़ी ना एडवोकेट करेंगे, चाहो क्रॉस फ्रेंडशिप करो, आपको करनी है करो, नहीं करनी मत करो, मर्जी है। हम तो जो सही है वही बताएंगे, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो चलते बनो, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो एटीट्यूड था ना, ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने सारे वैष्णव संप्रदाय में इम्बाइब किया। एंड दे सेड कि नहीं, नॉट टू क्रैक नट्स विद शालाग्राम, नॉट टू क्रैक नट्स विद शालाग्राम, अननेसेसरी आपको मीठा बनने की जरूरत नहीं। जहां पे ज्ञान देने की बात आती है सीधे खंडन करो, सच सच बोलो, लेकिन जैसा है भगवत गीता है वैसी बताओ, जैसा भागवतम है वैसी बताओ। तो there are persons who pretend to be offering service to spiritual master and devotees, or pretend to be living in association with devotees in mutt, but are simply looking for facilities of self-interest, and actually make personal use of society of devotees instead of offering service to such society. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो एवी डिवोटी कम्युनिटी में आ जाते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो कह रहे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ऐसी दिखावा करते हैं सर्विस देने का, ठीक है, जैसे भक्तों की सेवा करने का दिखावा करेंगे, मंदिर की सेवा करने का दिखावा करेंगे, और गुरु की भी सेवा करने का दिखावा करेंगे, भक्तों की भी सेवा करने का दिखावा करेंगे। तो ये प्रिटेंड करेंगे, अभिनय करेंगे। ये फेवरेट वर्ड था श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का, कहते थे ये लोग अभिनय करते हैं, ये अभिनेते होते हैं, मतलब एक्टर्स होते हैं, ये एक्टिंग करते हैं। तो कहते हैं ऐसे प्रिटेंड करेंगे, डिवोटीज के साथ मठ में भी रहेंगे, लेकिन वो मठ में किस लिए रह रहे होंगे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज अच्छी लगती है। मठ में रहोगे तो फ्री का पंखा मिलेगा, फ्री का गद्दा मिलेगा, फ्री का खाना मिलेगा, 3 टाइम का खाना मिलना ही मिलना है, सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है आपको। तो ये लोग मठ में रहने का अभिनय करते हैं, जबकि उनके मन में कोई भी सेवा भाव नहीं होता, नाटक करते वो सेवा करने की। एंड फिर पर्सनली जितने भी डिवोटीज के साथ मठ वाले कनेक्टेड रहते हैं, मठ मतलब जहाँ पे सारे डिवोटीज आके इकट्ठे रहते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज मठ बनाते थे, मठ में सारे डिवोटीज मेन डिवोटीज आते थे इकट्ठे रहने के लिए। तो कहते कि ये सारे क्या करते हैं, मठ में जितने भी डिवोटीज है उनके जितने कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ दोस्ती करेंगे, और अपना जो भी उनका पीछे बिजनेस चल रहा है उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे ऐसे वाले भक्त जो होते हैं ना, जो अपनी भलाई के लिए अभिनय करते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, ये लॉर्ड कृष्णा की प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, और उनको स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट नहीं है कृष्णा में, कृष्णा की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। ये तो ऐसे हो गया, नारायण की लक्ष्मी में इंटरेस्ट है, नारायण में नहीं, राम की सीता में इंटरेस्ट है, राम में नहीं। तो ये तो ऐसे हो गया, रावण आके मठ में रहने लग गया, उसको तो भगवान से लेना देना ही नहीं है, भगवान की एनर्जी से लेना देना है। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो कृष्णा की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, और उस भगवान की सेवा में इंटरेस्ट नहीं रखते, भगवान के सेटिस्फैक्शन में, भगवान की प्रसन्नता में उनको जीरो इंटरेस्ट होता है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, क्रैकिंग नट्स विद शालाग्राम। वो भगवान के डिवोटीज को अभी यूज करने लगे हैं, डिवोटीज को यूज करके अपने आप को, उनको क्या चाहिए, फेमस चाहिए, फेम बन चाहिए उनको, और कहीं ना कहीं उनको ढेर सारा अर्निंग मनी चाहिए, फेम होना है, बहुत फेमस होना है उनको। डिवोटीज में फेमस हो गए तो बाहर भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इनको डिवोटीज में फेमस होना है, बाहर के देशों में फेमस होना है। फेमस होने के बाद उनको पैसा भी कमाना है, जितने ज्यादा लोगों को जानेंगे उनको बोलेंगे डोनेशन दो, डोनेशन दो, हमारी फ्लाइट की टिकट बुक करो, फ्लाइट की टिकट बुक करो, हम तो भाई प्रचारक है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे करके ये लोग डिवोटीज का फायदा उठाना शुरू करते हैं। इस्कॉन में इस चीज का खंडन किया गया है, बिकॉज भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। आपको बिना किसी लक्ष्मी के सेवा करनी है, गीता का पाठ करना है, भागवतम कथा करनी है, तो बिना किसी लक्ष्मी के करनी है। कृष्णा की इच्छा होगी तो आएगी लक्ष्मी, कृष्णा की इच्छा नहीं होगी तो वैसे भी कितने हाथ पैर मार लो, लक्ष्मी ने नहीं आना आपके पास। तो इतना ज्यादा छल करके क्या फायदा, छल कपट क्यों करना। तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते थे कि आप सिंसियरली कृष्णा को प्लीज करो, जितना आना है आपके पास उतना आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने देना चाहा तो आप 2 हाथों से ले भी नहीं सकते, भगवान जितना देना चाहते। आप कहीं ना कहीं खुद ही रिजेक्ट करोगे, बोलोगे भगवान 2 हाथों में इतना ही आ रहा है, ज्यादा मत दो, ज्यादा मत दो, मैं कैसे पकड़ूंगा, वेस्ट हो जाएगा, रहने दो, ऐसे हो जाता है। तो भगवान देते वक्त तो बहुत देते हैं, लेने वाला थर थर कांपने लगता है।
तो दी सो कॉल्ड डिवोटीज आर सिमिलर टू प्रोफेशनल प्रीस्ट। अब ये सारे सो कॉल्ड डिवोटीज होते हैं ना, वो पंडित की तरह होते हैं जो नट्स को क्रैक करते हैं। दे प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस दैट आर नॉट कंसिडर्ड सिंसियर एंड ऑनेस्ट। ऐसे भक्ति करते हैं जो जिसमें सिंसियरिटी नहीं होती और ऑनेस्टी भी नहीं होती। इट इज दस सेड दैट एनी प्रेयर टू द लॉर्ड फॉर रिलीजन, वेल्थ, पीस और लिबरेशन इज tantamount टू क्रैंकिंग अ नट विथ शालाग्राम। कोई भी ऐसी भगवान को प्रेयर करो, जैसे नॉर्मल लोग जो रिलीजन फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट नहीं कहेंगे इनको, रिलीजियस लोग कहेंगे। रिलीजियस लोग कौन होते हैं? भगवान पे विश्वास रखते हैं, बहुत सारे पुश्तों से जो प्रोसेस चली आती आ रही है, कुल देवता की पूजा ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, कुल देवत नाराज हो गए तो हमारे घर में मृत्यु हो सकती है, एजुकेशन रुक सकती है, बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो सकती है, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। डर डर के पुश्तैनी जो मेथड चली आ रही है वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इनको रिलीजियस लोग कहते हैं। किसी ने बोल दिया दिया लगाओ, अच्छा दिया लगाया, किसी ने बोल दिया ये करो वो क्या, तो कर्म कांड वाला जो प्रोसेस होता है वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये लोग भी वेल्थ के लिए कर रहे हैं, पीस के लिए कर रहे हैं और लिबरेशन के लिए कर रहे हैं। ये तीनों चीजें भुक्ति में ही आती है, भोग करने में, भुक्ति और मुक्ति में। पैसा चाहिए, भुक्ति। शांति चाहिए, भुक्ति, भोग। और आपको मुक्ति चाहिए तो वो भी भोग ही है, क्योंकि आप अपने बारे में ही सोच रहे हो। हम तो कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं। भक्त क्या कहता है? कृष्णा मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, आप तो मुझे वापस ब्रज में डालो, ब्रज की रज का एक दाना बन के डालो तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे ऊपर ढेर सारे लोग वॉक करके गए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ब्रज में रहने का स्थान दो। तो भक्त तो ये भी नहीं मांगते कि मुझे ये दे दो, भक्ति ये दो, मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो। जो मोक्ष मांगता है ना वो भक्त नहीं होता। जो मोक्ष मांगता है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। वो हमेशा से ही अपने बारे में सोचता आया है। उसने आज तक एक भी दिया लगाया है, एक भी दिया उसका शुद्ध भक्ति नहीं होती, एक भी अगरबत्ती शुद्ध भक्ति नहीं होती उसका, एक भी हरि नाम शुद्ध भक्ति नहीं होती। शुद्ध भक्त सिर्फ वो भक्त है जो ना भुक्ति मांगता है ना मुक्ति मांगता है, वो सिर्फ सेवा मांगता है। राधा रानी सेवा दो, हमें ब्रज में स्थान दो, राधा रानी की सेवा दो, ब्रज में स्थान दो, राधा रानी की सेवा दो, ब्रज में स्थान दो। प्योर डिवोटी वही होता है जो सेवा मांगता है। ऑलराइट, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भक्तिदान सरस्वती महाराज की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। छोटे 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 भक्तों की जय। जय। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 राम, हरे 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 राम, हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। जय।